So hello everyone. First of all, I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हम गोइंग टू और अबाउट टू के यूज को सीखने वाले हैं। ठीक है, आप इस ट्रांसलेशन का पार्ट भी मान सकते हैं या फिर स्पोकन का पार्ट भी मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेज हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हें बनाना सीखेंगे। अब देखिए, गोइंग टू और अबाउट टू दोनों ही लगभग सेम मीनिंग रखते हैं। ठीक है, दोनों का हम तब यूज करते हैं जब किसी सेंटेंस में ऐसे शब्द आते हैं जैसे आने वाला है या फिर आने वाली है। ठीक है, या फिर आने वाले हैं। इस तरह के जब भी शब्द आते हैं तो हम वहां पर अबाउट टू या फिर गोइंग टू का यूज करते हैं। ठीक है, अब तो हम गोइंग टू का यूज तब करते हैं जब हम किसी काम को फ्यूचर में करने वाले हों, लेकिन उसके लिए कोई एक टाइम फिक्स ना हो, तो वहां पर गोइंग टू आएगा। ठीक है, जबकि अबाउट टू का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई काम इंस्टेंट करने ही वाले होते हैं, तो फिर वहां पर हम अबाउट टू लगाते हैं। ठीक है, दोनों का रूल क्या है? तो रूल इनका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद ईजेमार आएगा। ठीक है, ईजार या फिर एम आएगा, फिर अगर गोइंग टू है तो फिर गोइंग टू आएगा, और फिर इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह जब अबाउट टू की बात आएगी तो यहाँ पे गोइंग टू की जगह हम अबाउट टू का यूज कर देंगे और सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है। ठीक है, जैसे सेंटेंस देख लो, वह घर खरीदने वाला है। अब देखिए, इस सेंटेंस में वाला है तो आया है, लेकिन उसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है कि घर वो कब खरीदेगा। ठीक है, तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे? गोइंग टू का। जैसे ही इज गोइंग टू बाय अ हाउस। ठीक है, इस टाइप से बना देंगे। ठीक है, अब जैसे यहीं पे लिखा होता वह नहाने वाला है, वह नहाने वाला है। ठीक है, तो ये तो काम तुरंत होने ही वाला है, इसलिए हम यहाँ पर अबाउट टू का यूज करें। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बोल रहा है वह नहाने वाला है तो मतलब कई दिनों के बाद नहाएगा। ठीक है, तो इंस्टेंट फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? अबाउट टू। जैसे ही इज अबाउट टू बात। ठीक है, मैं खाना खाने ही वाला हूं, मैं खाना खाने ही वाला हूं। ठीक है, अब ये इंस्टेंट फ्यूचर की बात की जा रही है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि अभी बोल रहा हूं तो 2-4-10 दिन बाद खाऊंगा। ठीक है, तो मैं खाना खाने ही वाला हूं, तो यहाँ पे किसका यूज होगा? अबाउट टू का। आई एम अबाउट टू ईट द फूड। ठीक है, आई एम अबाउट टू ईट द फूड। तो जब भी कोई काम अगर निकट भविष्य में होने वाला हो लेकिन उसके लिए टाइम फिक्स ना हो, तो वहां पर हम गोइंग टू का यूज करते हैं। और कोई ऐसा काम हो जो तुरंत फ्यूचर में होने वाला हो, तो वहां पर फिर हम अबाउट टू का यूज करते हैं। ठीक है, वह शादी करने ही वाला है, वह शादी करने ही वाला है। ठीक है, तो ये काम ऐसा तो नहीं है कि तुरंत अभी हो जाएगा। ठीक है, मतलब अभी टाइम फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? गोइंग टू का। तो ही इज गोइंग टू मैरी। ठीक है, इस टाइप से बना देंगे। और एक चीज का याद रखना कि हम गोइंग टू को शॉर्ट फॉर्म में गोना भी लिखते हैं। ठीक है, गोइंग टू को शॉर्ट फॉर्म में गोना भी लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमें यूज करना होता है तो कैसे बोलते हैं? ही इज गोना मैरी। तो जब भी गोइंग टू की जगह पे लगाना हो तो हम उसके शॉर्ट फॉर्म का यूज भी कर सकते हैं, यानी गोना भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई प्रेजेंट टेंस की बात। ठीक है, जब कभी पास्ट की बात हो तो फिर हम ईजेमार की जगह पे वाज वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लो, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। ठीक है, जब जैसे कोई बात किसी को पता चल जाती है तो हम इस तरह के सेंटेंस यूज करते हैं कि मैं तुम्हें ये बात बताने ही वाला था। ठीक है, तो यहाँ पर फिर अब वाज वर आएगा, तो आई के साथ क्या लगाते हैं? वाज। तो आई वाज अबाउट टू टेल यू। ठीक है, इस टाइप से बना देंगे। तो जब प्रेजेंट की बात होगी तो इजेमार का यूज होगा, अगर पास्ट की बात होगी तो फिर वाज और वर लगाते हैं। ठीक है, कभी कभी सेंटेंस निगेटिव तो फिर इजेमार या फिर वाज वर के बाद नॉट का यूज कर देते हैं। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के पहले इजेमार या फिर वाज वर का यूज कर देंगे। ठीक है, तो आज हमने गोइंग टू और अबाउट टू के यूज को सीखा। तो जब कोई काम फ्यूचर में होने वाला हो लेकिन उसके लिए कोई टाइम फिक्स
ना हो तो वहां पर हम गोइंग टू का यूज करते हैं, ठीक है। और जब कोई काम तुरंत ही होने वाला हो, ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि कुछ दिनों के बाद होगा, तुरंत ही होने वाला हो, तो फिर वहां पर हम अबाउट टू का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, ठीक है। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।